हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इट इज़ हर्ट विदाउट यू पार्ट 10। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक तायंग जिमिन को लेकर एयरपोर्ट आ चुका था और उन सब लोगों की फ़्लाइट का वेट कर रहा था। जैसे ही उन लोगों की फ़्लाइट की अनाउंसमेंट होती है, जंगकुक अगेन जिमिन को ब्राइडल स्टाइल में पिक करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ती सामान उठाओ और जल्दी से जल्दी मेरे साथ चलो। लेकिन तायोंग अपना सर नीचे झुका लेता है और कुछ भी नहीं कहता, जिसकी वजह से जंगकुक तायोंग के पास आता है और कहता है, ती व्हाट हैपन, मैंने कहा ना तुम्हारा लगेज लो और मेरे साथ चलो। तायोंग अपने कदम पीछे ले लेता है और जंगकुक से कहता है, देखिए सर, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपके साथ अमेरिका नहीं चलूँगा। इस बार मैंने आपकी लास्ट बार मदद की है, आप मुझसे और कोई उम्मीद मत रखना सर। मैं आपके साथ अमेरिका नहीं चल सकता। जंगकुक तायोंग के पास आता है, तायोंग से कहता है, आर यू सीरियस थी? अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो तुम्हारी जान को भी कितना बड़ा खतरा हो सकता है। तुम्हें पता है वो पागल माफिया पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेगा। अब तक तो उसे पता भी चल गया होगा कि हम जिमिन को यहाँ पर लेकर आ गए हैं। सो प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करो, हमारी फ़्लाइट अनाउंस हो चुकी है, चुपचाप मेरे साथ चलो। तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे पता है कि वो मेरे साथ क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो मेरी जान ही ले लेगा ना। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों के बारे में उसे कुछ नहीं बताऊँगा, चाहे वो मेरे साथ कैसा भी बिहेव करे। लेकिन मैं आपके साथ नहीं चल सकता। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने सोलमेट की आंखों में आंखें डालकर उससे बात कर सकूं। मैंने पहले ही जिमिन को बहुत बड़ा धोखा दे दिया है और मैं हर रोज़ जिमिन को इस तरीके से फेस नहीं कर सकता सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप अपने भाई के साथ जा सकते हैं। जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, शट अप, क्या नॉनसेंस बातें करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तायोंग, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ काफ़ी कुछ गलत किया है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं जिमिन को अकेले संभाल पाऊँगा? अगर मैं उसे अमेरिका लेकर चला भी गया तो तुम्हें क्या लगता है वो उस माफिया के बारे में मुझसे पूछेगा नहीं? मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे लिए ना सही लेकिन अपने सोलमेट के लिए तो चलो मेरे साथ। मुझे यकीन है कि तुम ही हो जो उसे संभाल सकते हो। उसके बेबी के बारे में सोचो, जिमिन के बारे में सोचो। प्लीज़ तायोंग, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जिमिन की तरफ देखने लगता है और जिमिन के बेली बम को। ठीक है सर, मैं आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब जिमिन का बेबी इस दुनिया में आ जाएगा तो मैं फिर से कोरिया लौटकर आ जाऊँगा। क्या आपको ये शर्त मंजूर है? जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तुम मेरे साथ चलो। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और जंगकुक को देखकर कहता है, जंगकुक चलो, मैंने चेकआउट करा लिया है, हमारा ज़्यादा देर तक यहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ती चलो। तायोंग जिमिन का हैंड टाइटली होल्ड कर जंगकुक के साथ चलने लगता है। कुछ देर बाद वो सारे लोग फ्लाइट में आकर बैठ जाते हैं। प्लेन में भी तायोंग जिमिन के साथ ही बैठा हुआ था। जिमिन स्टिल अनकॉन्शियस था। तायोंग ने बड़े ही प्यार से जिमिन का सर अपने शोल्डर पर रखा हुआ था और तायोंग की आंखों से स्टिल आंसू बहना बंद ही नहीं हो रहे थे। तभी तायोंग जिन को पुकारता है, जिनयंग, आप कहाँ हैं? प्लीज़ आप क्या थोड़ी देर के लिए जिमिन के पास आकर बैठ सकते हैं? मुझे दरअसल वॉशरूम जाना है। जिन तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, ठीक है, तुम वॉशरूम जाकर आ जाओ, मैं जिमिन के साथ ही हो। तायोंग अपना हेड नोट करता है और बड़े ही जेंटली जिमिन का सर सीट पर रख देता है और बड़े ही स्लोली सीट से उठकर जिन की तरफ देखकर कहता है, यंग प्लीज़ आप कुछ देर के लिए जिमिन का ख्याल रखिए, मैं अभी आता हूँ। जिन अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ ती, तुम कब से यहाँ पर बैठे हुए हो? टेक योर टाइम, मैं जिमिन के साथ हूँ। तायोंग अपना हेड नोट करता है और वॉशरूम आ जाता है। तायोंग प्लेन के वॉशरूम में आकर अपना फेस वॉश कर ही रहा था कि तभी
तायंग खुद को मिरर में देखता है। तायंग जैसे ही अपने आप को मिरर में देखता है, तायंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं। तायंग अपने आप को कोसते हुए कहता है, मैं मेरे ही बेस्ट फ्रेंड के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। वो जिमिन जिसने बचपन से लेकर आज तक मेरा साथ दिया, मैंने उससे इतना बड़ा झूठ बोल दिया। मैं कभी भी जिमिन से अपनी नज़रें मिला ही नहीं पाऊँगा। तायंग रो ही रहा था कि तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। तायंग को रोता हुआ देखकर जंगकुक तायंग के पास आता है और तायंग से कहता है, तेई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर अपने आंसू पोंछता है और अपनी हर्ट वॉइस में जंगकुक से कहता है, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये बात कहने के बाद तायंग बाथरूम से जाने ही वाला था कि तभी जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड कर तायंग को वॉल पर पिन कर देता है। तायंग की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है जंगकुक के इस सडन रिएक्शन से। तायंग अपने आप को फ्री कराने की कोशिश करते हुए जंगकुक से कहता है, सर, व्हाट आर यू डूइंग? मुझे जाने दीजिए, जिमिन को मेरी ज़रूरत है। आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? जंगकुक तायंग के दोनों हैंड और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर कहता है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मैं कब से कह रहा हूँ कि मुझे तुमसे बात करनी है और तुम जो है वो मुझे इग्नोर कर यहाँ से जा रहे हो। क्या तुम बहरे हो चुके हो तायंग? तायंग अपनी एंग्री आई से जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, और मैंने भी आपसे कह दिया था कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्या आपको ये सब कुछ समझ में नहीं आता? आप मुझे जाने क्यों नहीं देते? मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? आपको मुझे परेशान करने में क्या मज़ा आता है सर? अब तो मुझे आपसे भी बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है। जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, मुझसे डर? मैंने ऐसा क्या किया तायंग तुम्हारे साथ? हाँ, क्या मैं तुम्हें कोई माफिया लगता हूँ या फिर कोई मॉन्स्टर जो तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम्हें मुझसे डरना पड़ रहा है? तायंग अपनी एंग्री आइज से जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या किया? आपकी वजह से मुझे मेरे सोलमेट से झूठ बोलना पड़ा। आपकी वजह से मुझे मेरे दोस्ती में मेरे दोस्त को धोखा देना पड़ा। और आप कह रहे हैं कि आपने क्या किया? आपकी वजह से मुझे मेरा कॉलेज, मेरा करियर, मेरी पढ़ाई, मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा। और आप कह रहे हैं कि आपने क्या किया? जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और तायंग से कहता है, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है। मैं तुम्हारा करियर अभी भी बना सकता हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात जिमिन की, जो भी हमने किया वो ठीक किया। जिमिन का उस माफिया के साथ रहना बिल्कुल ठीक नहीं था। तायंग जंगकुक को धक्का देकर कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। वो माफिया आपसे तो कहीं ज़्यादा बेटर था। कम से कम वो जिमिन से प्यार तो करता था। तुम कहना क्या चाहते हो तायंग? क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता था? क्या मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया था? हाँ, मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ। तायंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता सर कि आपने शायद कभी भी मुझसे प्यार किया होगा। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरा रेप भी कर सकते हो। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक तायंग को ज़ोर से स्लैप मार कर कहता है, शट अप, इनफ इज़ इनफ। क्या तुमने मुझे वो घटिया माफिया समझा रखा है जो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर लूँ? ऐसी बात कहने से पहले तुमने एक बार भी सोचा नहीं तायंग, मैं आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तायंग अपना एक हाथ अपने चिक्स पर रखता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जैसा आपका बिहेवियर है, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आप जल्द ही ऐसा कर दोगे। और अमेरिका चलने के बाद भी मैं आपके साथ आपके घर में नहीं रहूँगा। मैं कहीं भी रह लूँगा लेकिन आपके साथ कभी नहीं रहूँगा। जंगकुक तायंग को अगेन वॉल पर पिन कर कहता है, अच्छा तो तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो आखिरकार उतने बड़े शहर में अकेले कहाँ रहोगे? तायंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, कहीं भी रह लूँगा लेकिन आपके साथ एक घर में कभी भी नहीं रहूँगा। जंगकुक स्मार्ट करता है और तायंग से कहता है, अच्छा अगर तुमने मुझसे अलग होने के बारे में सोचा भी, जो जिमिन के पेट में उस माफिया का बच्चा पल रहा है ना, मैं उसे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा और उसे गिरा दूंगा। सोच लो, उन इंजेक्शन की वजह से जिमिन को वैसे भी कुछ याद नहीं रहने वाला। तो जिमिन उस बच्चे को लेकर मुझसे सवाल करे, इससे अच्छा तो यह है कि मैं उसे गिरा दूँ।
जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है। तायोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि जंकुक इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह सकता है। तायोंग चिल्लाते हुए जंकुक से कहता है, खबरदार, जो आपने उस मासूम की तरफ आंख उठाकर भी देखा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं जिमिन के बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूँगा। जंकुक स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है, अच्छा, लेकिन उसके लिए तो तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहे तो तुम जानते हो कि मैं उस बच्चे के साथ क्या कर सकता हूँ। तायोंग डीप ब्रेथ लेता है और जंकुक से कहता है, ठीक है, अगर आपकी यही मर्ज़ी है तो यही सही, लेकिन मेरे होते हुए आप उस मासूम से बच्चे के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। ये कहने के बाद तायोंग जंकुक को ज़ोर से पुश करता है और जंकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे अफसोस है कि मैंने आप जैसे इंसान से प्यार किया। ये बात कहकर तायोंग बाथरूम से बाहर चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंकुक अपने आंसू पोंछकर कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुम्हें अपने पास रोकने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। भले ही मैं तुम्हारी नज़रों में कितना ही बुरा क्यों ना बन जाऊँ, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें अपने आप से अलग होने नहीं दूंगा तायोंग। ये बात कहकर जंकुक भी कुछ देर बाद बाथरूम से बाहर चला आता है। तायोंग फिर से जिमिन के पास आकर बैठ जाता है और जिमिन का हेड अगेन अपने शोल्डर पर रखकर जिमिन का हैंड टाइटली होल्ड करता है और रोते हुए कहता है, मेरे होते हुए तुम्हें और तुम्हारे बेबी को कुछ भी नहीं होगा। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा जिमिना। ये कहने के बाद तायांग भी अपनी आइज़ क्लोज कर देता है और थोड़ा सा रेस्ट लेने लगता है। यहाँ पर दूसरी तरफ युंगी पूरी तरीके से पागल हो चुका था जिमिन को घर में ना देखकर। युंगी मेंशन की सारी चीज़ें तोड़ कर रख रहा था। युंगी सीसीटीवी रूम में आता है और सारे मेंशन के कैमरास को देखने लगता है। युंगी 1 घंटे की पहले की कैमरा की रिकॉर्डिंग देख रहा था और युंगी जैसे ही जिमिन के रूम में जंकुक और तायांग को देखता है, वो समझ जाता है कि जिमिन को लेकर यहाँ से जंकुक गया है। वो ये भी देखता है कि जंकुक ने जिमिन को बेहोश कर दिया है और जंकुक कैसे जिमिन को मेंशन से बाहर लेकर जा रहा था, जिसके साथ तायोंग भी और जिन भी मौजूद था। ये देखकर युंगी गुस्से से पूरी तरीके से पागल हो जाता है और सारे कंप्यूटर्स को तोड़कर कहता है, मैं तुम्हारे और तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा मिस्टर जॉन जंकुक। मैंने तुम पर भरोसा करके गलती कर दी। मुझे लगा था कि तुम मेरे जिमिना के भाई हो, इसलिए तुम मुझसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, लेकिन तुमने मुझे उससे अलग कर कर बहुत बड़ी गलती की है। इसके लिए मैं तुम दोनों को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और मैं तुम लोगों का पता भी बहुत जल्द ही लगा लूँगा। ये बात कहकर युंगी अपनी पॉकेट में अपनी गन रख लेता है और अपने बॉडीगार्ड से कहकर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ वो सारे लोग अमेरिका पहुँच चुके थे। जंकुक ने ऑलरेडी ही अमेरिका में अपना एक न्यू घर खरीद कर रखा था। जंकुक जिमिन को लेकर बेडरूम में आता है और जिमिन को बड़े ही जेंटली बेड पर लेटाकर तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तेई, तुम जिमिन का ख्याल रखना, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं थोड़ी देर से आता हूँ। ये बात कहकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। जंकुक के जाने के बाद तायोंग जिन के पास आता है और बड़े ही वरीली जिन से कहता है, यंग, जिमिन को होश कब आएगा, बोलिए ना, वो कितनी देर से बेहोश पड़ा हुआ है, आप बोलते क्यों नहीं, कहीं इसकी वजह से जिमिन की हेल्थ पर तो बुरा असर नहीं पड़ेगा ना। जिन अपना हेड नोट करता है और तायांग से कहता है, चिंता मत करो तेई, जिमिन को कल सुबह तक होश आ जाएगा और जिमिन को कुछ नहीं हुआ है, वो बस बेहोश है और इससे जिमिन की हेल्थ पर भी कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तुम भी अब थोड़ा सा रेस्ट कर लो, कब से रोए जा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा थक चुके होगे। मेरा भी रूम तुम्हारे लेफ़्ट साइड में ही है, मैं भी जाकर अपने कपड़े चेंज कर देता हूँ। तायांग अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है, ठीक है यंग, आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए बना कर लाता हूँ।
जिन अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम पहले रेस्ट कर लो। ये कहने के बाद जिन जिमिन के कमरे से चला जाता है। जिन के जाने के बाद तायंग जिमिन के पास आता है और तायंग जिमिन का हैंड होल्ड कर कर कहता है मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा जिमिना, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। ये कहने के बाद तायंग बड़े ही प्यार से जिमिन का हेड सहलाने लगता है। कुछ देर बाद तायंग बड़े ही स्लोली जिमिन के रूम से बाहर निकलकर लिविंग रूम में आता है और किसी को कॉल करने लगता है। तायंग कॉल पर कहता है हेलो यंग, मैं तायंग बोल रहा हूँ, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? दूसरी तरफ से जे-होप तायंग से कहता है ओ हाय ती, तुमने बड़े दिनों बाद मुझे कॉल किया, तुम कैसे हो और जिमिन कैसा है और तुम्हें क्या मदद चाहिए थी मुझसे? तायंग डीप ब्रेथ लेता है और जे-होप से कहता है दरअसल मैं इस वक्त अमेरिका में हूँ और मुझे यहाँ पर कोई जॉब चाहिए, क्या आप मुझे जॉब दिलवाने में मदद कर सकते हो? तायंग की ये बात सुनकर जे-होप काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायंग से कहता है व्हाट, तुम इस वक्त अमेरिका में हो? रियली? और तुमने मुझे बताया भी नहीं, क्या जिमिन भी तुम्हारे साथ है? और जिमिन का भाई जंगकुक, क्या तुम सब लोग साथ में अमेरिका आए हो? बोलो मुझे। जे-होप के इतने सारे क्वेश्चन सुनकर तायंग डीप ब्रेथ लेता है और जे-होप से कहता है यंग, इन सारी बातों का जवाब देने का अभी मेरे पास कोई भी टाइम नहीं है, क्या आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर सकते हैं? यहाँ पर अमेरिका में मुझे कोई जॉब दिला सकते हैं? जे-होप अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है ऑफ कोर्स ती, यहाँ पर मेरी इतनी बड़ी कंपनी है, तुम आकर कभी भी मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। आई ऑलवेज वेलकम फॉर यू। जे-होप की ये बात सुनकर तायंग थोड़ा सा रिलैक्स होता है और जे-होप से कहता है थैंक यू सो मच यंग, मेरी इतनी ज़्यादा मदद करने के लिए। जे-होप स्माइल करता है और तायंग से कहता है इसमें थैंक्स किस बात का ती, हम तीनों तो बेस्ट फ्रेंड हैं और तुम्हें मेरी कोई भी कभी भी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बताना, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। तायंग थोड़ी सी स्माइल करता है और जे-होप से कहता है ठीक है यंग, मुझे आपकी जब भी ज़रूरत होगी मैं आपको बता दूंगा। ये कहकर तायंग फ़ोन काट देता है। फ़ोन काट कर तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और टर्न अराउंड होता है। तायंग जैसे ही टर्न अराउंड होता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तायंग के पीछे जंगकुक खड़ा हुआ था और जंगकुक के फेस पर ढेर सारा गुस्सा था। जंगकुक ने तायंग की सारी बातें सुन ली थी। तायंग वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है तुम किससे बात कर रहे थे और किससे जॉब मांग रहे थे? बोलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता नहीं है अमेरिका में मेरी भी एक कंपनी है, तो क्या तुम वहाँ मेरे साथ काम नहीं कर सकते हो? तायंग अपना हाथ पीछे लेता है और जंगकुक से कहता है नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ घर में भी और बाहर नहीं रहना चाहता हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक एंग्री ट्यून में कहता है अच्छा, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो, लेकिन उस जे-होप के साथ घर से बाहर रहने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों तायंग? जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और तायंग अपनी हर्टफुल वॉइस में कहता है हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि जे-होप यंग आपसे कई ज़्यादा अच्छे हैं और मुझे उनके साथ काम करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम काम के बहाने में आपसे दूर तो रह पाऊँगा। तायंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और जंगकुक तायंग के पास आकर कहता है नहीं, इस वक्त तुम मेरे घर में हो और जब तक तुम मेरे घर में हो तुम्हें मेरे सारे रूल्स को फॉलो करना होगा और तुम इस तरीके से किसी के भी साथ काम नहीं कर सकते। तायंग जंगकुक को धक्का देकर कहता है हाँ, मैं इस वक्त आपके घर में हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी लाइफ कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं और मैं जब चाहूँ जिसके साथ चाहूँ काम कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे आपकी परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात कहकर तायंग जंगकुक को धक्का दे देता है और जिमिन के रूम में चला जाता है। तायंग के इस तरीके से चले जाने के बाद जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक अपने रूम में जाकर ड्रिंक करने लगता है। तो फिर चलेगा, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताना
और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट में बता सकता है। मैं उनको सारी डिटेल्स अच्छे तरीके से दे दूँगी कि ऑनलाइन बिजनेस आखिरकार करते कैसे है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, आई पर्पल यू।